पर देख रही हूँ कि दो हैं, उनके साथ में नारी है। बड़ा वही समझ में आता है। पहले मुनि के पास जाती है। हे राजकुमार, मैं तुम्हारी पास आई हूँ। आप इस निर्जल वन में कैसे घूमते हैं, कहाँ के हैं और यहाँ कैसे आ गए? हे सुंदरी, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। हाँ, अपने माता पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वन की ओर आए हैं। मैं सुंदरी आपका भी परिचय जानना चाहता हूँ। आप कहाँ की रहने वाली हैं, कहाँ से आई हैं और आपका शुभ नाम क्या है? हे राजकुमार, मैं लंका की रहने वाली हूँ। उत्तम कुल की हूँ, ब्राह्मण कुल की, और मेरा नाम शूर्पणखा है। मेरे भैया का नाम रावण है। मैं आई हूँ आपके पास इसलिए, किस लिए? कि आपसे मैं विवाह करना चाहती हूँ, क्योंकि तोसम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, मन माना कछ तुम्हें निहारी, ताकि अब तक रही कुमारी। माना के हमको विधि के विचार कर रखा है, जन्मा विवाह का प्रस्ताव लेकर के आप हमारे समीप में आई हैं, लेकिन आपको शायद ज्ञात नहीं है, हम कुंवारे नहीं हैं, हमारा विवाह हो चुका है। आप हमारे वाम भाग में जो देख रही हैं, ये मेरी पत्नी, इसका नाम जानकी है। हमारा विवाह हो चुका है। वो तो मैं देख रही हूँ, पर क्या हुआ? क्या आप मेरे साथ विवाह नहीं कर सकते? लोग तो 2-2, 3-3 विवाह कर लेते हैं,
तो आप दो ही कर लीजिए। लोग क्या करते हैं उससे हमें क्या लेना देना है? तो मेरे साथ विवाह कर लो ना। सबका जीवन अपना होता है। सुंदरी जी, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को अन्य सभी को माता और बहन समझते इसलिए मैं आपके साथ में विवाह नहीं कर सकता। देवी, मेरा कहना है आपसे, तुमसे ना मैं शादी करूंगा, तुमसे ना मैं शादी करूंगा। अब सुनो सुंदरी, जाओ जाओ देवी जी, जाओ तुम जाओ देवी जी, जाओ तुम जाओ देवी जी, जाओ तुम जाओ देवी बाबूजी, देखिए बाबूजी, चाय उनके पास 20 रुपए
रामचंद्र चरणों में और सुंदरी से भेजती रहे। धन्यवाद साहब। ओ लंका के राजा रावण की तुम हो करेगा, तुमसे न शादी करूंगा, मानो मेरा कहना, तुमसे साथ में विवाह नहीं कर सकता। तो फिर मैं क्या करूं? अभी आप सोचो, हम क्या बताएं। नहीं, मैं तो विवाह आपसे करके ही जाऊंगी, क्योंकि मैंने जब से तुमको देखा है, बता भी चुकी हूँ, तो अब मेरा मन कहीं नहीं लगेगा। आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए, मेरी जिंदगी का आनंद ही आ जाएगा। वाह, आपको जिंदगी में आनंद आ जाएगा। हाँ, अभी आनंद नहीं है क्या? अभी आनंद नहीं है। तो मैं विवाह तो नहीं आपके साथ में कर सकता, आपको एक उपाय बता रहा हूँ। उपाय? हाँ, एक कुमार मोर लघु भ्राता, यहीं पर मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मैं चाहता हूँ कि आप उसके समीप में चली जाए और कोशिश करें, हो सकता है आपका विवाह हो जाए। आपका छोटा भैया भी है? हाँ, कुछ दूरी पर है। अच्छा, ठीक है, मैं उनके पास जाती हूँ। यदि उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगी पुनः, और तुम्हें फिर विवाह करना होगा। ये जरूरी नहीं है। मैं तो आप मेरे समीप में आ तो सकती हैं, लेकिन विवाह का प्रस्ताव लेकर के पुनः नहीं आएंगे आप। नहीं भाई, वो तो विवाह तो करना ही है आपको। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जहाँ जा रही हैं वहाँ कोशिश कीजिएगा, हो सकता है कि आपका काम बन जाए। ठीक है। ओहो, ये है उनके भैया। ये तो बिल्कुल मेरी तरह गोरे गोरे, और वो तो सांवले थे। इनकी जोड़ी मेरी बनती है। अब इन्हीं से विवाह मेरा हो जाएगा। हे छोटे तपस्वी जी, मैं तुम्हारे पास आई हूँ और कहना चाहती हूँ, ये तो मेरी तरफ देखते भी नहीं, बड़े भोले नजर आते हैं। भोले भाले और प्रीतम बोलो, कहीं हम मर न जाए तो तुम विवाह न करो। और मैं तेरे इश्क में, मैं तेरे इश्क
मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर। हे देवी जी, आपने सबसे पहले अपना परिचय नहीं बताया और हमारे सम्मुख अपने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। जी जी, परंतु हम उसके पूर्व आपका परिचय जानना चाहते हैं। आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, आपके पिताश्री का नाम क्या है, शीघ्र ही बताया। ही राजकुमार, मैं लंका की रहने वाली हूँ, रावण की बहन है। मेरा नाम सूर्पनखा है। इतना परिचय यदि ना हो तो फिर पिता का नाम बताता। मैं ससुर की लड़की हूँ मैं, तो मैं तुमसे विवाह करने आई। हे सुंदरी जी, हाँ, सुंदर सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तो सुपासा। मैं तो श्री प्रभु श्री राम जी का दास हूँ और दास के जीवन में कभी सुख नहीं होता। इसलिए प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा वो सब करें उन्हें सब साझा। वो कौशलपुर के राजा हैं, वो जो करते हैं उन्हें सब अच्छा लगता है। इसलिए आप उनके पास ही जाएं, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। आप नहीं करेंगे, कर लीजिए ना, मैं तुम्ही से विवाह करने आई हूँ। हे देवी जी, आप कह रही हैं कि हम आपसे ही विवाह कराने आए हैं। पहले आप हमारे भैया के पास गई और अब हमारे पास आई हैं। इसलिए हमें लगता है आप घर से बगड़ैल होकर आई हैं और जो नारियां घर से बगड़ैल होती हैं वो ही ऐसे घूमा फिरा करती हैं। इसलिए हम आपसे विवाह तो कदापि नहीं कर सकते। अपने भैया रावण से कहें कि आपका विवाह करा दें और यदि आपका विवाह ना करा सके तो यही पास में समुद्र का है, वहाँ पर डूब के मर जाए। पर यहाँ मर जाऊंगी, मैं तो विवाह कराने आई हूँ, विवाह करके जाऊंगी। अरे मर जाओ, नहीं मरूंगी, हमारे पास क्यों आई हो? विवाह करना। अरे हमारे भैया के पास जाओ। हमने तुम्हें पहले भी बताया कि हम उनके दास हैं, हम तुमसे विवाह नहीं करा अरे सकते। भाई, तुम उनके दास हो तो मैं आपकी दासी बन जाऊंगी। तुम उनकी सेवा करोगे, मैं आपकी सेवा करूंगी, इसमें तो और अच्छी बात हो जाएगी। अरे तुम समझ नहीं रही हो ना।
इसीलिए तो मैं तुम्हें कभी धोखा भी नहीं दूंगी। मैं तुमसे विवाह करने आई हूँ तो विवाह करके ही जाऊंगी। रघुदी कसम यारा, रघुदी कसम नहीं करेंगे सनम। आप आगे हमारे चंदा कॉर्पोरेट पेज की तरफ से श्री जगत नारायण व्यास जी की तरफ से ये गीत और संगीत में 21वां भेंट किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। रुख जिंदगी ने मोह लिया मैंने सोचा नहीं था कभी ऐसा। मुझसे विवाह कर लो, रहा नहीं जा रहा। समझ में नहीं आ रहा? समझ में नहीं आ रहा। अब ऐसा है, जितने जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो। क्यों क्यों? अभी तुमने हमारा गुस्सा नहीं देखा। अरे तो गुस्सा अब तुम हमारे भैया के पास भी नहीं जाओगे, यहाँ से तुरंत जाओ। गुस्सा न करो, समझ में नहीं? प्यार से बोलो और विवाह कर लो। मैं तुमसे विवाह करने आई हूँ, तुम तो गुस्सा हो रहे। मैं तो बड़ा सीधा समझ रही थी, लेकिन एकदम से तुम सांप की तरह फुंकार उठे। ठीक है, गुस्सा ना करो। मैं तुम्हारे भैया के पास जा रही हूँ, उनसे कहूँगी तुम्हारी शिकायत।